Hello everyone, कैसे हो आप सभी? Welcome to my YouTube channel. So today in this video, I am going to explain chapter 2nd of class 6th, how the dog found himself a new master. The name of the chapter is How the dog found himself a new master, कि कुत्ते ने कैसे अपना नया मास्टर चुना, मतलब कि नया मास्टर फाउंड किया, खोजा, खुद से कैसे खोजा। तो यही आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे खोजा। सो फर्स्ट चैप्टर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन, so if you want to watch this video, so please go in the channel and watch the first chapter explanation. So firstly, it is given that you may know that the dog and the wolf are closely related. जैसा कि आप जानते हो कि जो डॉग है और जो वुल्फ है वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होता है, मतलब थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, तुम ये भी जानते हो कि जैसे मतलब पुराने ज़माने से लेकर सेंचुरीज से ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो पालतू जानवरों को पालने में उन्हें अच्छा लगता है, पालतू जानवरों को पालते हैं एंड वाइल्ड एनिमल्स को नहीं पालते हैं। हेयर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ डॉग बिकम ए टेम एनिमल। और कह रहा है कि तो इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे जो डॉग है वो एक पालतू जानवर बन गया। ऐसा क्या हुआ कि वो पालतू जानवर बन गया? पहले जो डॉग्स होते थे वो पालतू जानवर नहीं होते थे, वो वैसे ही होते थे जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगल में घूमते रहते हैं, अपना शिकार करते हैं, खाना खाते हैं, वही करते हैं। तो बट एक कहानी ऐसी थी, मतलब एक कुत्ता ऐसा था जिसने इसको चेंज कर दिया और उस कुत्ते की वजह से जो डॉग्स हैं वो पालतू जानवर बनने लग गए थे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके। Dogs were once their own master and lived in the way wolf do। कह रहा है कि डॉग, एक बार की बात है, जो डॉग्स होते थे वो खुद के मास्टर होते थे और वो उसी तरीके से रहते थे जैसे वुल्फ रहते हैं। इन फ्रीडम मतलब पूरी फ्रीडम में। अनटिल ए डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लेस्ड विथ दिस वे ऑफ लाइफ। फिर कह रहा है कि तब तक ऐसा था जब तक एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हो गया जो इल प्लेस्ड था, मतलब कि एक ऐसा कुत्ता जो कि दिमाग से थोड़ा-सा बीमार था। मतलब प्लीज़्ड मतलब होता है को खुश होना, और जैसे कि आपको पता है कि इल मतलब होता है बीमार, है ना? तो इल प्लीज़्ड यानी कि थोड़ा-सा मतलब उम, दिमागी बीमार, मतलब थोड़ा-सा बीमार टाइप का कह सकते हैं। प्लीज़ मतलब खुश होना होता है और इल मतलब बीमार होता है। तो इल प्लीज़्ड दोनों मिला कर के बन जाएगा थोड़ा-सा बीमार, ठीक है? तो फिर कह रहा है वे द विथ दिस वे ऑफ लाइफ, वो अपने जीवन से परेशान था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, मतलब कि वो थक चुका था, परेशान हो चुका था, सिक बीमार हो चुका था, और टायर्ड मतलब परेशान हो चुका था, वंडरिंग मतलब कि घूमना, घूम घूम के परेशान हो चुका था। क्यों परेशान हो चुका था? लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्रेटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्ग देन ही, मतलब वो इसलिए परेशान हो चुका था क्योंकि जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उसको उससे लड़ना पड़ता था, खाना ढूंढना पड़ता था, जगह जगह भटकना पड़ता था। तो इन सब से वो परेशान हो चुका था, ठीक है? उसके बाद कह रहा है he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was very strong than anyone on the earth। कहता है कि अब बस बहुत हुआ, उसने डिसाइड कर लिया कि सबसे अच्छा यही रहेगा, मतलब बेस्ट थिंग फॉर हिम, मतलब मेरे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं एक मतलब मैं सर्वेंट बनूं उसका, वन हु वाज स्ट्रॉन्ग देन एनीवन ऑन अर्थ, मतलब उसका सर्वेंट बनूं जो धरती पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है? जिसे जिसे किसी से डर नहीं लगता हो, उसका सर्वेंट बनूं, ठीक है? वो
उसके बाद कहता है, he walked and he meet a kinsman of his, a big wolf who was strong as he was fierce. तो कहता है कि मतलब वो चलता है और वो मिलता है काइंसमैन से। काइंसमैन मतलब होता है कि ब्लड रिलेशन होना, जैसे रिश्तेदार टाइप। काइंसमैन मतलब कि खूनी रिश्ता होना आपस में, ठीक है। एक हिसाब से रिश्तेदार कह सकते हैं, ठीक है। ए बिग वुल्फ हु वॉज स्ट्रॉन्ग, और एक बड़े वुल्फ से मिलता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर रहता है। ही वॉज फेयर्स, मतलब फेयर्स मतलब होता है कि गुस्सा जल्दी आ जाना, वायलेंट हो जाना, ठीक है। तो वुल्फ को तो गुस्सा आता ही है, देखा ही होगा मूवीज वगैरह में, देखा होगा कार्टून में, देखा होगा, तुरंत ही उनका हो जाता है एकदम, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या आता है कि वेयर आर यू गोइंग, मतलब कि डॉग कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम। द वुल्फ आस्क, मतलब वुल्फ पूछता है, ठीक है। तो फिर मतलब वुल्फ पूछता है कुत्ते से, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद के। तो डॉग कहता है कि मैं कोई ऐसा इंसान खोज रहा हूँ जिसके अंदर मैं काम कर सकूँ। टेक अप सर्विस मतलब कि किसी के अंदर काम करना, ठीक है। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, फिर उसको कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। तो फिर वो रहता है वुल्फ, वो कहता है आई डोंट सी व्हाई नॉट, मतलब इस पूरे लाइन की प्रॉपर मीनिंग ये होगी कि मना करने का तो कोई कारण ही नहीं है, ठीक है। आई डोंट सी मतलब मुझे नहीं लगता कि व्हाई नॉट, मैं मना करने का क्या ही कारण है ना। तो वो द वुल्फ सैड एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो फिर वो हाँ कर देता है, तो फिर अब वो दोनों एग्री हो जाते हैं। अब वो लोग चल रहे होते हैं, फिर मतलब जा रहे होते हैं जहाँ जाना होता है। फिर उसके बाद they walked, and all of sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अब देखो क्या होता है। अब क्या हुआ ना कि वो चलते गए, अब चलते चलते फिर सडनली मतलब अचानक से जब वुल्फ है वो अपना नाक मतलब नोज लिफ्ट करता है, लिफ्ट मतलब ऊपर उठाता है, और स्नीफ्ड करता है, स्नीफ्ड मतलब सूंघना। तो वो सूंघ लेता है कि और मतलब रुको, पहले वो सूंघ लेता है और उसके बाद डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और वो क्या करता है धीरे धीरे अपने पैरों से मतलब पीछे होने लग जाता है, ठीक है। उस पाथ से हट जाता है, मतलब कि हट जाता है वहां से, एंड इनटू द बशेज, और बशेज में जाके छुप जाता है, झाड़ी वगैरह होते हैं ना उसमें जाके छुप जाता है, ठीक है। तो झाड़ियों में जाके छुप जाता है। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, तो जो डॉग होता है ना वो सरप्राइज हो जाता है, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मतलब बोलता है कि आपके ऊपर भी कोई है क्या। ही आस्क्ड, वो पूछता है व्हाट हैज फ्रेटन यू, मतलब कि ऐसा क्या है जिसने आपको डरा दिया, मतलब आप डर गए, ऐसा भी क्या चीज है कि मतलब कि आपको डरा दिया जबकि आप इतने ताकतवर हो। तो फिर वो कहता है कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो। देयर्स अ बियर आउट देयर, कहते हैं कि वहां पे एक बियर है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी, और कहते हैं कि हो सकता है कि वो हम दोनों को ही खा जाए, तुम्हें भी और मुझे भी। seeing that the bear was stronger than the wolf, अब ये देखकर कि जो बियर है वो वुल्फ से ज्यादा स्ट्रांग है, तो जो डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। तो अब जो कुत्ता है वो डिसाइड करता है कि अब वो सर्विस करेगा बियर का, मतलब अब वो बियर के साथ काम करेगा, क्योंकि अब वो ज्यादा ताकतवर है ना वुल्फ से, क्योंकि वो तो चाहता ही था कि मैं उसके साथ काम करूँ जो धरती पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, तो वो बियर के साथ चला था। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और वो फिर बियर को कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडल, और जो बियर होता है वो भी मान जाता है, कहता है कि हाँ ठीक है, उसे क्या प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है।
फिर एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ। कहता है कि चलो चलते हैं और एक काव का हर्ड यानी काव का सींग मतलब सींग से माथा ये सब हम सर्च करते हैं खाने के लिए। आई विल किल अ काव, मैं एक काव को मारूंगा एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल। कहता है कि हाँ मैं एक काव को मारूंगा और फिर हम दोनों उसको खा के अपना पेट भरेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, दे वॉकड ऑन एंड सून सो ए हर्ड ऑफ काउ। अब वो चलते चलते हैं और जल्दी ही उनको एक हर्ड मिल जाता है काऊ का। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइस। जैसे ही वो अपने मंजिल के नजदीक होते हैं वैसे ही वो अब एकदम स्टॉप हो जाता है एक टेरिबल नॉइस से, मतलब एक भयानक आवाज है। टेरिबल मतलब भयानक आवाज। ये जो भी वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बता रही हूँ ये सब आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि जब आप फिर से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इन वर्ड मीनिंग्स को पढ़ के आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ इतना कठिन चैप्टर नहीं है और मैं लाइन बाय लाइन अच्छे से समझा रही हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार आप खुद से पढ़ना, फिर उसके बाद जब आप खुद से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या-क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा, तो तब आप फिर एक बार ये वीडियो देखना। फिर आप वीडियो देखना, फिर उसके बाद आप फिर दोबारा से एक बार चैप्टर पढ़ना। जब चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर तो यूँ बाएँ हाथ के खेल है, वो तो तुरंत ही हो जाएगा। तो पहले चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी खुद ही अपने आप ही हो जाता है, ठीक है? तो चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे थे? हाँ, दे वर स्टॉप्ड एंड टेरिबल नॉइस, एक भयानक सी आवाज आती है और वो रुक जाते हैं। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। अब जो काऊ है वो तेजी से मतलब दौड़ने लग जाता है। मूइंग मतलब कि वो जो गाय की एक साउंड होती है ना, जो गाय चिल्लाता है तो गाय की एक अलग ही सी साउंड आती है तो उसको मूइंग बोलते हैं। पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और दर्द के मारे इधर से उधर भाग रहा होता है। तो द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, मतलब कि एक ट्री के पीछे से जो बियर है वो देख लेता है। एंड देन ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब वो दोनों के दोनों जल्दी से जो फॉरेस्ट के डीपर यानी कि थोड़ा गहराई में जा करके वो लोग छुप जाते हैं। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. Uh, it is lion who rule the forest in these part. कहता है कि हमें इधर छुपने की क्या जरूरत है। तो फिर जो बियर होता है ना वो कहता है कि वो लॉयन है जो कि हमें भी खा जाएगा, क्योंकि लॉयन बहुत ताकतवर है और पूरे जो क्या कहते हैं फॉरेस्ट है उस पे वो राज करता है, वो जंगल का राजा है। द लॉयन द लॉयन हु इज ही, मतलब वो पूछता है कि लॉयन, ये लॉयन कौन है? डोंट यू नो, कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। बीस्ट मतलब जानवर होता है और बीस्ट मतलब क्रूर व्यक्ति भी होता है। अब क्योंकि खुद ही सोचो कि बीस्ट मतलब जानवर होता है तो अगर वो व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा तो क्रूर व्यक्ति, ठीक है? तो जो लायन है वो इस धरती पे सबसे क्रूर वो मतलब सॉरी सबसे ताकतवर जानवर है। वेल देन आई से गो बाय टू यू, गुड बाय टू यू। तो अब वो जो डॉग है वो उसको कहता है बियर को कि हाँ तो फिर अब तो मुझे तुम्हें भी गुड बाय कहना पड़ेगा। अ, तुम्हें भी गुड बाय कहना पड़ेगा बियर। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, क्योंकि मैं कोई ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो कि इस धरती पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन, और अब जो कुत्ता है वो जाता है लॉयन के पास एंड पूछता है कि तुम मेरे मास्टर बनोगे? द लॉयन अग्रीड टू इट। अब लॉयन को भी क्या ही प्रॉब्लम होगी, तो लॉयन कह देता है कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, मुझे क्या दिक्कत। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मतलब अब जो कुत्ता है वो उसके साथ रहता है और उसकी सर्विस करता है। जो वो कहता है वो करता है और उसके बदले वो जो लॉयन होता है वो अपना खाना मतलब करता है, शिकार करता है फिर इसको देता है, ये आराम से अपना खाता है, ना ढूंढने का टेंशन ना डरने का टेंशन, क्योंकि भाई साथ में लॉयन जो है।
तो लंबे टाइम तक ऐसे ही चल रहा होता है। इट वॉज ए गुड लाइफ, मतलब एक अच्छी जीवन वो जी रहा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, और उसके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी कारण नहीं था। वो खुश था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि लायन से ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट तो कोई था ही नहीं फॉरेस्ट में। वो उस समय तक सोच रहा होता कि धरती पे ही उससे ज्यादा कोई बीस्ट नहीं है, पर ऐसा नहीं था। फॉरेस्ट में उससे ज्यादा बड़ा बीस्ट कोई नहीं था। फिर क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। फॉरेस्ट एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी। डेयर मतलब हिम्मत, कि उसको टच कर सके, टच द डॉग, डॉग को टच कर सके और उसे किसी भी चीज के लिए मना कर सके। ऑफेंड मतलब मना करना किसी चीज के लिए। तो ये वर्ड मीनिंग्स आप लिख लेना। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉक्ड, फिर एक दिन दोनों के दोनों चल रहे थे, वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran aimed bar cliffs, जो कि चट्टानों से लग के था एक रास्ता, पथ वहीं पे चल रहे थे। when all of a sudden the lion stopped, अब अचानक से जो लॉयन है वो एकदम रुक जाता है। he gave a great roar and struck the ground angrily, अब वो एक दहाड़ मारता है और रुक जाता है वहीं ग्राउंड में गुस्से में। with his paw with such force that a hole formed, अब वो जो उसके पंजे होते हैं उससे एक जोर का मारता है पैर, जिसकी वजह से उसके वहां पे पंजे छप जाते हैं, होल हो जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और अब वो धीरे धीरे वहां से वापस आने लग जाता है। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. जो कुत्ता है ना, अब वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि what is it? क्या है ये मास्टर? कुछ गलत है क्या? Is anything wrong? कुछ दिक्कत है क्या? कुछ प्रॉब्लम है? पूछता है उससे। तो आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, तो कहता है कि मैंने सूंघा है कि एक आदमी जो है वो इस तरफ हमारी तरफ आ रहा है। द लॉयन सेड, लॉयन कहता है, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वेल बी इन ट्रबल, वी विल बी इन ट्रबल, कहता है कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम अभी यहाँ से भाग निकलते हैं, वरना हम किसी परेशानी में आ सकते हैं। ट्रबल मतलब कि परेशानी, परेशानी में आ सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अब वो उसको भी कह देता है गुड बाय, कहता है कि हाँ तब तो फिर अब मुझे तुम्हें भी गुड बाय कहना पड़ेगा लॉयन। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, कहता है कि मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि इस धरती पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, किसी से भी स्ट्रांग हो इस धरती पे सबसे ज्यादा। ठीक है। अब जो मनुष्य है, तो मनुष्य से तो जानवर डरते हैं कि भाई शिकार कर लेगा, कि गोली मार देगा, तीर मार देगा, इस टाइप का। अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से लोग शिकार करते थे ना जानवरों का। तो इससे अब डॉग सोचता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर तो मनुष्य ही है धरती पे, तो फिर वो मैन के साथ आ जाता है। चलो आगे भी कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। फिर कहता है एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, अब जो कुत्ता है वो आदमी को ज्वाइन कर लेता है, मतलब मैन के साथ रहने लग जाता है। एंड स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, हाँ पर वो उसके साथ अच्छे से रहता है और बहुत फेथफुली रहता है, बहुत आज्ञाकारी और बहुत अच्छा मतलब भरोसेमंद रहता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, और ये बहुत जमाने से होते हुए आ रहा है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल, पर आज तक जो कुत्ते होते हैं वो मैन के बहुत लॉयल सर्वेंट होते हैं। लॉयल सर्वेंट मतलब समझ गए आप, बहुत आज्ञाकारी और बहुत अच्छे होते हैं, मतलब भरोसेमंद होते हैं। एंड नोज नो अदर मास्टर, और अब उसके बाद उसे किसी दूसरे मास्टर की जरूरत नहीं पड़ी। So this is the end of the story. I hope you like this story, and my explanation is very easy for you to make you understand this chapter. Uh, if you like, then please subscribe my channel, and thanks for watching. Please share, subscribe, like.